हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी के तरफ से सीयूईटी के एडमिशन के लिए। जी हाँ, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का जो कोल्हान यूनिवर्सिटी है वो अभी अभी सीयूईटी एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर गया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे बार बार कॉल कर रहे थे, मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर ये बता दो कि कोल्हान यूनिवर्सिटी जो है वो पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। तो फाइनली कोल्हान यूनिवर्सिटी ने सीयूईटी 2024 के लिए पार्टिसिपेट कर लिया है। अब आप जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप कोल्हान यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो अब आप लोगों को जो है वो सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कोल्हान यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्स को करने के लिए आपको कौन कौन सा कोर्स के लिए कौन कौन सा पेपर आप लोगों को लेना होगा, उसका कटअप कितना तक जा सकता है, उसका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। लेकिन उससे पहले जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि आखिरकार कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सा कॉलेजेस जो है वो आता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चाईबासा में रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है आपके जमशेदपुर में रहते हैं। ऐसे में उन लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि हम लोग जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन करेंगे वो कॉलेज आखिरकार कोल्हान यूनिवर्सिटी में है भी या नहीं। इसके बारे में तो पहले जानना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो हूं अभी कोल्हान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पर लेके आ जाता हूं। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी का जो है वो ऑफिशियल साइट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में टॉप में लिखा है कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा झारखंड, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा झारखंड। क्या करना है आपको, आपका मोबाइल पे जाना है और जाके कोल्हान यूनिवर्सिटी सर्च करना है। सर्च करते ही सबसे टॉप में जो आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट दिखेगा, उसमें क्लिक करते ही आप इस साइट पे आ जाओगे। यहाँ जो आप देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर का है, इसमें सब चीज लिखा हुआ है। यहाँ देखो, आपको एक सेक्शन मिलेगा यहाँ पे कॉलेज। इस कॉलेज वाले सेक्शन पे आना है। और दो तरीके के कॉलेज हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज और एक होता है एफिलेटेड कॉलेज। अब कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज और एफिलेटेड कॉलेज क्या है, ये हम लोग कभी आगे आने वाले क्लासेस में इसके बारे में बात करेंगे। हमको अभी कॉलेज का लिस्ट चेक करना है कि आखिरकार आपको, आप अगर चाईबासा में पढ़ते हो या अगर आप जमशेदपुर में हो, तो आप अगर ग्रेजुएशन करोगे तो आपका जो कॉलेज है वो कोल्हान यूनिवर्सिटी में आता है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर हम तो अपने एरिया का लोकल कॉलेज से कर रहे हैं, मेरा कॉलेज तो छोटा है, तो क्या उसके लिए भी सीयूईटी देना जरूरी है? तो बच्चा, कॉलेज के ऊपर सीयूईटी का डिपेंड नहीं होता है। आप जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन करोगे, अगर वो कॉलेज आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी में आता है तब आपको सीयूईटी देना होगा। फिर चाहे आप छोटा कॉलेज में पढ़ रहे हो या बहुत बड़ा कॉलेज में पढ़ रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो कॉलेज आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी में आता है तब आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। ठीक है, अब एक बार हम लोग लिस्ट चेक करते हैं जल्दी से। तो देखो, ये जो कोल्हान यूनिवर्सिटी का सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज का हम लोग लिस्ट चेक करते हैं और हम सारे कॉलेज का आप लोगों को नाम बताते जा रहे हैं। आप लोग देख लेना कि आपका इनमें से कोई कॉलेज है या नहीं। एक है आपका जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर, दूसरा जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज जमशेदपुर, तीसरा है आपका जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, चौथा है आपका द ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन्स जमशेदपुर, इसके बाद अब्दुल बरी मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर, इसके बाद घाटशिला कॉलेज घाटशिला, ये भी कोल्हान यूनिवर्सिटी में आता है। इसके बाद आपका सिंभूम कॉलेज चंडिल में जो सिंभूम कॉलेज है वो भी जो है वो आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी में आता है। इसके बाद बहरागोड़ा कॉलेज बेहरागोड़ा कॉलेज बेहरागोड़ा, ठीक है। इसके बाद टाटा कॉलेज चाईबासा, देखो टाटा में जो एक बहुत बड़ा कॉलेज है टाटा कॉलेज चाईबासा, वो भी आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। इस बात का ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद आगे है आपका महिला कॉलेज चाईबासा में जो महिला कॉलेज है वो भी आपका जो है वो कोल्हान यूनिवर्सिटी में आता है। इसके बाद आ रहा है आपका GC जैन कॉलेज चाईबासा, इसके बाद KS कॉलेज सरायकेला भी कोल्हान यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। KS कॉलेज सरायकेला भी जो है आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। इसके बाद JLN कॉलेज चकरधरपुर भी जो है वो आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी में आ गया। इसके बाद है आपका महिला विद्यालय कॉलेज खरसवा राज खरसवा, वो भी ठीक है। इसके बाद आपका डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, ठीक है। इसके बाद डिग्री कॉलेज मझगांव, इसके बाद आपका डिग्री कॉलेज
मनोहरपुर, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर, इसके बाद आपका डिग्री कॉलेज खरसवां, इसके बाद आपका मॉडल महाविद्यालय खरचवा। ये सब चीज कौन था? ये सब हम लोगों का मेन आपका जो था वो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज था, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज भी तो है। तो अब हम लोग फिर से कॉलेज का सेक्शन में जाते हैं और अब हम लोग एफिलिएटेड कॉलेज का लिस्ट चेक करते हैं, क्योंकि आपको अगर हम जितना भी अभी कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज का नाम बताएं, अगर आपको इनमें से अगर आप किसी कॉलेज में हो तो आपको सीवीटी देना होगा। अगर इनमें से कॉलेज में नहीं हो तो ये एफिलिएटेड कॉलेज भी जो है हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो एफिलिएटेड कॉलेज में कौन कौन है। एफिलिएटेड कॉलेज में है आपका करीम सिटी कॉलेज, करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर, ठीक है। इसके बाद JKS कॉलेज जमशेदपुर, इसके बाद संत अगस्टिन कॉलेज मनोहरपुर, इसके बाद BDSL महिला कॉलेज घाटशिला, इसके बाद आपका पटमडा डिग्री कॉलेज झाला, इसके बाद आपका XITE गमरिया सरायकेला खरसवां, गमरिया, ठीक है। ये भी आपका चला गया कोल्हान यूनिवर्सिटी में। इसके बाद आपका अवध डेंटल कॉलेज जमशेदपुर, ठीक है। इसके बाद आपका MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, इसके बाद MRS KMPM वोकेशनल कॉलेज जमशेदपुर, इसके बाद आपका नवामुंडी कॉलेज नवामुंडी, इसके बाद आपका जमीनी कांटा BEd कॉलेज सलबोनी, इसके बाद आपका AJK कॉलेज चकुलिया, इसके बाद इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन सरायकेला खरसवां, इसके बाद आपका स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन सालबोनी, इसके बाद आपका आसू किस्कू मेमोरियल एंड रवि किस्कू टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स चांडिल, इसके बाद GIIT प्रोफेशनल कॉलेज एन रोड बिष्टुपुर जमशेदपुर। इसी तरीके से आप नीचे जो आकर के है ये सारे कॉलेजेस का नाम आप देख सकते हो। अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए और इन कॉलेजेस में अगर BA BSc BCom हो रहा है तो आप जो है वो CUET का एग्जाम दोगे। अगर आपको सिंपल सी बात है जी, अगर आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, फिर चाहे वो जमशेदपुर के अंदर वाला कॉलेज हो या आपका सरायकेला का कॉलेज हो, घाटशिला का कॉलेज हो, गमरिया का कॉलेज हो, राजखरसवां का कॉलेज हो या मनोहरपुर का कॉलेज हो, अगर ये कॉलेज सारा कॉलेज अगर आपका ये आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी में आता है तब आपको CUET का एग्जाम देना जरूरी है। और देना, देखो CUET का एग्जाम देना जरूरी है क्योंकि CUET के बेस पे अगर आप एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली आपका जो है वो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए CUET जरूर देना। अब बात करते हैं सर, ठीक है ये तो पता चल गया कि हम लोगों का ये कॉलेज जो है इस एरिया का कॉलेज जो है वो CUET में आता है और मेरा कॉलेज भी जो है वो सपोज कर लो कि कोल्हान यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। अब हमको आखिरकार सब्जेक्ट लेना कौन कौन सा चीज है, तो ये देखो ये कोल्हान यूनिवर्सिटी का हम आप लोगों को NTA का ऑफिशियल साइट जो है वो दिखा रहे हैं। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कर देंगे, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हो। और अभी तक जो है ये कोल्हान यूनिवर्सिटी में अभी तक जो है वो कंप्लीट हर सब्जेक्ट का अपडेट नहीं आया है, लेकिन जितना भी सब्जेक्ट्स का भी अपडेट आया है सारे BA वालों का अपडेट आया है। BA में चाहे आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, हिंदी ऑनर्स कर सकते हैं, हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं, इंग्लिश ऑनर करना चाहते हैं, उर्दू ऑनर्स करना चाहते हैं, संस्कृत ऑनर्स करना चाहते हैं, जो भी आप BA करना चाहते हैं, अब तक जितना भी नोटिस आया है उन सब में से आपको बस एक ही पेपर लेना है, जर्नल टेस्ट। कोल्हान यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ एक ही पेपर का एग्जाम लेना है, आपको सिर्फ एक ही पेपर CUET का एग्जाम में फिल करना है, वो है आपका जर्नल टेस्ट पेपर। कौन सा पेपर? जर्नल टेस्ट पेपर। सबको, फिर चाहे आप BA BSc BCom कुछ भी कर रहे हो, उन सब के लिए आपको जर्नल टेस्ट का पेपर लेना होगा, एक ही पेपर। जर्नल टेस्ट के अलावे अगर आपको डोमेन पेपर लेने का मन करे, लैंग्वेज पेपर का मन करे तो आप ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप अपने ऊपर प्रेशर या लोड नहीं डलवाना चाहते हो तो जर्नल टेस्ट पेपर बस एक पेपर आपको लेना है, क्योंकि अब तक जितने भी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का जितना भी अब तक नोटिस आया है उन सब में जो है आप जैसा देख सकते हो सब में जर्नल टेस्ट ही जो है आपको दिखेगा। और पिछले बार भी जो है वो जर्नल टेस्ट ही था, तो हमको यही लगता है कि BA BSc BCom के लिए भी जो है वो आपका जर्नल टेस्ट पेपर ही रहेगा, ठीक है। अब तक अपडेट पूरा नहीं आया है, कुछ देर रुकना, 1-2 घंटा के अंदर इसका पूरा अपडेट का जो है वो लिस्ट बन करके आ जाएगा। लेकिन हम यही बोल रहे हैं कि भाई हर सब्जेक्ट में BA BSc BCom में आपका जर्नल टेस्ट ही रहने वाला है, लेकिन कंफर्म होने के लिए आप जो है एक बार जो है इसको आप जब फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो उससे पहले एक बार जो है आप इसको जरूर चेकआउट कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ठीक है सर इसके बाद हमको जो है वो कितना हम लोगों का क्राइटेरिया रहने वाला है, यानी कितना तक में हम लोग पास हो जाएंगे। तो देखो साफ साफ अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे लिखा गया है द स्टूडेंट्स हु हैव बीन अपीयर्ड इन सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10+2 और
passing grade 12th intermediate equivalent examination shall be eligible for applying admission। यानी अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जो या तो 12th पास आउट कर गए हैं या ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी 12th दिया है वो सीयूईटी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ द क्राइटेरिया फॉर एडमिशन अंडर द हेड शेल बी द मिनिमम 33% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, और मिनिमम जो है इसका 33% जो है आपसे मांगा जाएगा। यानी आपको बस सीयूईटी पास होना है, बस आपको सीयूईटी देना है, उसके बाद आपका जो है वो कोल्हान यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस पे जो है वो एडमिशन आपका हो जाएगा। आ गया बात समझ में? ठीक है, आप लोग जब फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो उससे थोड़ा देर पहले एक बार आप इस लिस्ट को दोबारा चेक कर लेना। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि सभी सब्जेक्ट बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए जो है आपका वो जनरल टेस्ट पेपर ही रहने वाला है। और कितना अच्छा है ना, जनरल टेस्ट पेपर रहेगा, आपका भी जनरल टेस्ट पेपर, आपके फ्रेंड का भी जनरल टेस्ट पेपर। ऐसे में आप लोग जब आप लोग तैयारी करोगे तो बहुत आसानी से तैयारी हो जाएगा। लेकिन फिर बोल रहे हैं फॉर्म भरने से पहले एक बार दोबारा इस साइट में आकर के आप कोल्हान यूनिवर्सिटी में चूज कर लोगे। ठीक है, हो सकता है अगर मान लो कि कॉमर्स वालों को डोमेन पेपर एक लेने बोल दिया, साइंस वालों को एक डोमेन पेपर लेने बोल दिया, तो जो पेपर लेने बोलेगा वो ले लेना। इसलिए फॉर्म भरने से पहले एक बार इसको दोबारा से रीचेक जरूर कर लेना। ठीक है, और बाकी कोल्हान यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट जो कोल्हान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी तक इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये मान के बैठे थे कि सीयूईटी का जो है वो एग्जाम अब जो है हमारे यहाँ नहीं होगा, लेकिन नोटिफिकेशन आ गया, सीयूईटी का एग्जाम होगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि एक भी स्टूडेंट का जो है ये चीज छूटे, क्योंकि सिंपल बात है ना, 26 तारीख तक लास्ट डेट है, आज 21 मार्च है, अभी तो रात का 10 लगभग बज रहा है। ठीक है, तो अभी तो आप लोग फॉर्म फिलअप करने नहीं जाओगे, फॉर्म फिलअप करने तो आप लोग कल ही जाओगे 22 तारीख को। ऐसे में आपके पास 3 से 4 दिन का ही समय है, तो कोई स्टूडेंट सीयूईटी का एग्जाम से मिस ना करे, इसलिए इस वीडियो को सब तक शेयर कर देना। अगर वीडियो नहीं भी शेयर करना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन सभी लोगों को बता देना कि कोल्हान यूनिवर्सिटी में जो है वो सीयूईटी अब स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग सीयूईटी का फॉर्म जरूर फिलअप कर दोगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।